सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और अब जो है ना वो भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के जो कोच हैं उन्होंने एक माइंड गेम खेला है, उस पर बातचीत करेंगे। एक तरीके से इस लड़ाई को भारतीय स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तानी स्पिनर्स देने का प्रयास किया है उन्होंने, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान का जो इतना हाई प्रोफाइल हाई वोल्टेज मैच है उसके भी टिकट अब तक यानी आज दोपहर तक पूरे नहीं बिके थे, यहां तक कि 50% तक नहीं बिके थे। उसकी क्या वजह हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के कोच के हवाले से आई खबर को लेकर, जहां पर उन्होंने एक तरीके से माइंड गेम खेला है, एक बयान दिया है और उस बयान में दोनों स्पिनर्स, दोनों टीमों के स्पिनर्स को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्पिनर्स से घबराने की जो बात कही जा रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, वो बेबुनियाद है और ये कहां से निकल कर आई ये चर्चा, ये मुझे भी नहीं पता। रविवार को दुबई में खेला जाना है भारत बनाम पाकिस्तान का मैच और यूएई के खिलाफ भारतीय स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए थे, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। यानी जिस तरह से भारतीय टीम ने दुबई की विकेट पर यूएई के बल्लेबाजों को एक तरीके से समेट दिया बहुत जल्दी, उसके बाद ये चर्चा थी कि क्या भारतीय टीम के जो स्पिनर्स हैं उनके सामने पाकिस्तान के खिलाड़ी, पाकिस्तान के बल्लेबाज टिक पाएंगे। इसी सवाल पर उन्होंने ये रिएक्शन दिया और उनके हिसाब से ये कहना कि ये भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है वो कमज़ोर हैं, ये नैरेटिव कहाँ से आया उनको नहीं पता। पहले आपको उनका ये बयान दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। बयान दिखा दीजिए ज़रा पाकिस्तान के कोच साहब का, माइक हेसन उनका नाम है और उनका परिचय भी अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल वो इस वक्त पाकिस्तान के कोच हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई, आखिर ये आकलन किसका है कि हम भारतीय स्पिनर्स को लेकर परेशान हैं। हमने हाल ही में शारजा में राशिद खान और नूर मोहम्मद के खिलाफ खेला था जो इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन रिस्ट स्पिनर्स हैं। बावजूद इसके हमने विरोधी टीम से करीब 70 रन ज्यादा बनाए। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चर्चा क्यों हो रही है। ये कहना है पाकिस्तान के कोच जो है माइक हेसन। हालांकि पाकिस्तान के कोच का नाम भी याद रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि वहां पर खिलाड़ी जाते हैं, कोचिंग करते हैं और कुछ ही महीने बाद अपने देश वापस लौट जाते हैं। कई बार तो ये आरोप भी लगाते हैं कि उनको जो वो पैसा मिलना था, जो कोचिंग का करार था, उसमें जो अनुबंध था, उसमें जो रकम तय हुई थी, वो रकम भी नहीं मिली। चलिए वो एक अलग विषय है, अलहदा विषय है, उस पर बातचीत नहीं करेंगे। अभी आ जाते हैं माइक हेसन के इस बयान पर। अंकिता, जब आप बार बार ये बात कहें ना कि मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं आपसे डरता नहीं हूं, तो नैरेटिव यही होता है कि डर तो कहीं ना कहीं आपके अंदर है। और ये बार कहना कि ये कहां से आ गया, ये क्यों, कौन कह रहा है, ये कैसे कह रहा है, हम तो राशिद को खेल चुके हैं, हम तो नूर मोहम्मद को खेल चुके हैं। अरे भाई कौन पूछ रहा है आपसे, इतनी सफाई आप दे क्यों रहे? ये मेरे हिसाब से बड़बोलापन है और ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया। जैसे हमने यूएई के खिलाफ जो बल्लेबाजी की थी, जो गेंदबाजी की थी, और जो वहाँ के कोच साहब ने भी कहा था कि हम भारतीय टीम जैसे बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं, मादा रखते हैं। और वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ही आपका कहता है। जब आप मैदान पर जाते हैं, वहाँ की एक तरीके से कंडीशंस को समझते हैं, तब जाकर आप एक टफ मुकाबला खेलें तो समझ में भी आता है। लेकिन इस तरीके का बयान जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा से हमने देखा है कि जब आपके पास कुछ होता नहीं तो आप कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। और उन्हें पता बिल्कुल है कि जिस तरीके का कमबैक यहाँ पर कुलदीप ने किया है, यानी कि 2024 में आखिरी बार जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा थे और 2025 में उन्हें मौका मिला, तो देखिए मौके मिलते ही उन्होंने एक तरीके से 4 विकेट जब लिए। और कहीं ना कहीं जो दुबई की पिच है वो स्पिनर्स के फेवर में नजर आ रही है। यानी कि एक विकेट अक्षर पटेल को मिला था, 1 विकेट जो है वो वरुण चक्रवर्ती को मिला था। तो ओवरऑल अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है। और आप गिनाएंगे नाम, आपके पास 1-2 नाम जो गिने चुने हैं, और कहीं ना कहीं फिर अपनी चीजों को भी तो आप क्लियर करेंगे कि भाई हमारे पास भी बल्लेबाज, हमारे पास भी एक अच्छी खासी यूनिट नजर आ रही है। तो ये 14 सितंबर को देखेंगे कि भाई वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन आप करते हैं। और एक पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है यहाँ पर बुमराह को लेकर कि भाई सैम आयूब जो है वो छक्का लगाएंगे बुमराह के खिलाफ। तो देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, जिस तरीके का प्रदर्शन, अगर प्रदर्शन आप अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका आउटकम भी निकल कर सामने आता है। और हमने हमेशा देखा है कि चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, 1-2 मैचेस में आपकी टीम हारती है तो फिर आप में कप्तानी बदल दी जाती है, आपका कोच
भी बदल जाता है, आपकी पूरी टीम बदल जाती है। तो पहली बात तो अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए और अपने लिए जो है स्टैंड आप ले लीजिए, उसके बाद जो है वो तमाम सारी बातें जो है वो चलती रहेंगी। बिल्कुल, और सारा खेल तो है जो वो है आत्मविश्वास का, और इस वक्त भारतीय टीम का जो आत्मविश्वास है और जो पाकिस्तान की टीम का आत्मविश्वास है, इसको अगर मैं अतिशयोक्ति ना भी करूं तो भी उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय टीम लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रही है अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स, और पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं परेशान स्थिति में है। अभी जो ट्रायंगुलर सीरीज थी जिसमें यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम खेल रही थी, जिसके हवाला दे रहे हैं कोच साहब कि हमने विरोधी टीम से 70 रन ज्यादा बनाए थे, वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो विरोधी टीम अफगानिस्तान की थी, वो कोई ऑस्ट्रेलिया, वो कोई इंग्लैंड या कोई इंडिया की टीम नहीं थी जहां पर आपने 70 रन ज्यादा बनाए। और ये भी देखना होगा कि उस मैच में पाकिस्तान की टीम कुल 141 रन बना पाई थी, जिस फाइनल का वो जिक्र कर रहे हैं, और वो ये भी बड़ी ही मतलब आप कह सकते हैं चतुराई से, शातिर अंदाज में ये छुपा ले रहे हैं कि अफगानिस्तान से हारे भी थे। इसलिए भी भारतीय टीम ज्यादा आत्मविश्वास में है, और इसीलिए पाकिस्तान के कोच जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि नहीं हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता, समझ लीजिए कि डर वहां पर है। और ये डर इसलिए भी है क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तान की टीम कई बार उलटफेर का शिकार हो चुकी है। ये अपडेट आपको दिखाते हैं जो बताता है किस तरह से पिछले 3 साल में पाकिस्तान की टीम को करारा झटका लगा है, और कम से कम 3 मामले तो बिल्कुल आपके सामने हैं। जैसे अभी हमने कहा कि ट्रायंगुलर सीरीज में अफगानिस्तान ने हराया था, उससे पहले 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने हराया था, और यूएसए ने तो सुपर ओवर में हराया था। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो 2022 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने 1 रन से हरा दिया था। जब भी मामला इतना रोमांचक स्थिति में पहुंचता है अंकिता, तो माना यह जाता है कि जो टीम अनुभवी होगी, जिस टीम के पास ज्यादा अनुभव होगा, वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करके बाजी को अपनी तरफ लेकर जाएगा। आपको आईपीएल का एग्जाम्पल देता हूं। मुंबई की टीम सबसे कामयाब टीम है। मुंबई की टीम ने जो टाइटल्स जीते हैं उसमें 2 बार ऐसा हुआ है कि उसने टाइटल सिर्फ 1 रन के अंतर से जीता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो टाइटल को जीतने का एक्सपीरियंस ज्यादा है। जब बाजी फंसी हुई है वहां पर वो आपका दिमाग काम करता है, वहां पर आपका जो अनुभव है वो काम करता है। जब आपकी टीम यूएसए से सुपर ओवर में हार जाए, जब आपकी टीम जिम्बाब्वे से 1 रन से हार जाए, तो फिर यह कहना कि आपके पास अनुभव है और अगर मुश्किल स्थितियां हुई तो आप निकल जाएंगे, कह नहीं सकता कोई। कहेगा यही कि मुश्किल परिस्थितियां होंगी तो शायद पाकिस्तान जल्दी घुटने टेक देगा वनस्पत किसी दूसरे टीम के। बिल्कुल, और देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा रहा, एक भी मुकाबले आप जीत नहीं पाए, और आप यही मना रहे थे कि बारिश की वजह से कुछ मैचेस धुल जाएं, जो कि धुला भी था बारिश की वजह से। तो हर एक फॉर्मेट की बात करें, T20 फॉर्मेट की बात करें, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा तीनों फॉर्मेट को अगर मिलाया जाए तो वहाँ पर थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करती है। हालांकि कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें, जो पिछले कुछ रिकॉर्ड्स थे, और करेंट फॉर्म की बात करें, तो हर एक प्लेयर की फॉर्म पर भी डिपेंड करता है कि आप में किस तरीके का बल्लेबाजी करने का क्या एक्सपीरियंस है, गेंदबाजी में किस तरीके से आप एक्सपीरियंस करते हैं। और जब बड़ी टीमें होती हैं, जब सामने बड़ी टीमें हैं, और जब आप एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो वहां पर और भी ज्यादा टफ चैलेंज होता है। और उलटफेर उनके साथ हो भी चुका है, जो हमने जिक्र भी किया कि साल 2024 में आप अमेरिका से हार गए, आप जिम्बाब्वे से हार गए, आप छोटी टीमों से हार जाते हैं, और आपका प्रदर्शन भी हमने देखा है कि किसी ऐसे खिलाड़ी का अगर आप नाम लेंगे तो कोई एक ही खिलाड़ी आप में निकलेगा। इंडिया से कंपैरिजन आप करने की बात तो दूर है, इंडिया में अगर आप एक प्लेयर का नाम लेंगे तो उस प्लेयर में वो मादा है, उस प्लेयर में वो कैलिबर नजर आता है कि वो बल्लेबाजी भी कर सकता है, और जब टफ कंडीशंस होती है, जब टफ सिचुएशन होती है, वहां पर वो मैच को जिता भी सकता है। तो ये बड़बोलापन आप कह लीजिए, क्योंकि हर बार जो है वो कुछ ना कुछ तो आपको बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको निकालनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप किस तरीके से कंपैरिजन जो है वो अपनी टीम का करेंगे। और डिफेंस एक कहते हैं ना कि आप एक तरीके से भारतीय टीम का जो अभी तक का प्रदर्शन रहा है हर एक फॉर्मेट में, और सूर्य कुमार यादव मतलब आप भले कह लीजिए कि छोटी टीम के खिलाफ जो है वो भारतीय टीम जीत गई, लेकिन हाँ, वहाँ से अगर आप जीतते हैं, चाहे किसी के खिलाफ आप जीतते हैं, तो एक तरीके से वो एक्सपीरियंस भी आ जाता है, और आपको वहाँ की विकेट्स का, वहाँ की पिचेस का पता भी लग जाता है। क्योंकि दुबई में ही पहला मुकाबला भारतीय टीम ने खेला था, वहां पर जीत मिली थी, और दूसरा मुकाबला भी दुबई में खेला जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या कुछ होने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया जो है वो जबरदस्त फॉर्म में है। बिल्कुल, और अब आपको मैं ना थोड़ा सा राज पर से पर्दा हटाता हूं कि माइक हेसन को अचानक ये स्पिनर्स पर क्यों इतनी चर्चा उनको सूझ गई कि उस पर चर्चा करने लगे, बताने लगे कि नहीं हम नहीं डर रहे। 2023 में जब एशिया कप खेला गया था, और वहां पर भी बस फर्क ये था कि वो 50 ओवर का टूर्नामेंट था, वहां पर जो पाकिस्तान को भारत ने मात दी थी वो 225 रन के आसपास से दी थी। आज तक भारत पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत उसी मैच में मिली थी, और उस मैच का जो स्पिन कनेक्शन है वो ये कि 5 विकेटें वहां कुलदीप यादव ने ली थी। और कुलदीप यादव जिस तरह की परफॉर्मेंस करके अभी आए हैं पिछले मैच में, लंबे गैप के बाद प्लेइंग 11 में जगह मिली थी, लेकिन जिस तरह का
कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया एक ही ओवर में। मैं यूएई नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की टीम को ले आइए और उसके सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर डाल दीजिए, 3 विकेट एक ओवर में निकालना आसान नहीं होता। ये वैसे ही है जैसे आपको कमजोर टीम के खिलाफ भी शतक लगाने के लिए एक अनुशासन दिखाना होता है, एक डिसिप्लिन दिखाना होता है। तो जिस तरह का डिसिप्लिन कुलदीप यादव ने दिखाया और उसके बाद जैसे ही वो डेटा निकल कर आया कि भाई साहब वो 225 रन से जब हारे थे तब इन्होंने ही लिए थे 5 विकेट, तो ये सारी जो घबराहट है, ये सारा जो डर है, ये जो आशंकाएं हैं, ये वहां से निकल कर आई हैं। इन दोनों बातों का आपस में कनेक्शन है। खैर, जिस कंपैरिजन का मैं बात कर रहा था उसका आपको स्टेटमेंट दिखाते हैं पाकिस्तान के कोच साहब का। जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है उसमें वो एक तरीके से तुलना भी कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में मोहम्मद नवाज दुनिया के नंबर 1 स्पिन गेंदबाज हैं। अबरार अहमद और शूफिया मुकीम भी शानदार गेंदबाज हैं। हमारे टेस्ट स्पिनर सलमान अली आगा ने भी ना के बराबर गेंदबाजी की है। अगर कंडीशन स्पिनर्स को फायदा पहुंचाने वाली रही तो भी हम तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास 5 सीमर्स भी हैं। हमारे पास हर तरह के विकल्प हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हर तरह के विकल्प हैं और इतना सब कुछ पॉजिटिव है, इतना सब कुछ ताकतवर है, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा अंकिता? अब ये तो कोच साहब ही जाने कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मतलब आपके पास 5 क्या कहते हैं सीमर्स भी हैं, आपके पास जो है स्पिनर्स है। मतलब आपकी पूरी टीम जो है वो गेंदबाजी भी करती है, आपकी टीम बल्लेबाजी भी कर लेती है। और सबसे खराब बात तो मतलब ये लगती है कि जब आपकी टीम फील्डिंग की बात आती है तो सबसे अच्छी फील्डिंग आपकी टीम ही करती है। मतलब जो कैचेस छोड़ते हैं, जो फील्डिंग में हमने देखा है कि दौड़ते भी नहीं है बॉल को आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें खामियां कैसे आप गिनाएंगे? कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही ना कि बुमराह से हम नहीं डरते, हम जो है वो कुलदीप से नहीं डरते, आपकी टीम कप्तान से नहीं डरते। तो ये डर जो है वो अगर बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे अभी सर ने भी कहा कि अगर आप कोई चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं मतलब आप उस चीज़ से खौफ खा रहे हैं और वो चीज़ जो है वो आपको डरा भी रही है। आंकड़े भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो कंपैरिजन की बात छोड़िए। मतलब आपका कोई ऐसा खिलाड़ी जो है वो छू भी नहीं सकता हमारे भारतीय प्लेयर्स को। जिस तरीके की फॉर्म में अभिषेक है, आप कह लीजिए कि पहली बार वो खेल रहे, लेकिन इंटेंट जो है वो कहते हैं ना कि पहले मैच अगर आप खेलते, कोई टूर्नामेंट हो गया, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की बात करें तो पहली बार एशिया कप में अभिषेक खेल रहे हैं तो वो डर होता है। वो डर जो है वो उनके चेहरे पे और उनकी बल्लेबाजी में नजर नहीं आया। और यही अच्छी बात है हर एक भारतीय प्लेयर्स की। और जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर एक प्लेयर जो है वो किस तरीके से कलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है, वो आपकी टीम में है नहीं। और देखते हैं कि क्या कुछ आगे करते हैं। 5 सीमर्स भी हैं, 5 इनके पास स्पिनर्स भी हैं और पूरा ऑलराउंडर प्रदर्शन पाकिस्तान का है। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ये सवाल जो है वो कोच साहब से काउंटर अटैक करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। और मुझे लगता है कोच साहब ने, हालांकि मूल भाषा उनकी हिंदी नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आमिर खान की फिल्म देख ली हो, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, वो अपने आप को यही समझा रहे हो कि ऑल इज वेल। ऐसे समझाने से काम नहीं चलेगा ऑल इज वेल। उसको जाके मैदान में अपने इन दावों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिजल्ट में, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी तक। अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर यूएई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल को जीतकर वो भी सिर्फ 141 रन बनाने के बाद अगर पाकिस्तान की टीम के कोच को लगता है कि बहुत बड़ा कोई उपलब्धि हासिल कर ली है, तो ये बहुत बड़ा एक भ्रम है, जो भ्रम जल्दी ही टूटेगा एशिया कप में। चलिए बता भी देते हैं आपको कि कोच साहब क्या है, कोच साहब के क्रेडेंशियल क्या है। क्योंकि जैसा मैंने कहा था ना, पाकिस्तान में कोच इतनी जल्दी बदल जाते हैं कि वहां पर यह भी याद रख पाना मुश्किल होता है कि भाई ये कोच हैं तो ये हैं कौन, इनका अपना जो रसूख है इस खेल में वो क्या है। दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स, जिससे समझ में आएगा कि माइक हेसन की जो खासियत है वो क्या है। 5 बातें हमने उनके बारे में निकाली हैं। एक तो ये कि मई से अब तक जब उन्होंने कोचिंग की जिम्मेदारी को संभाला है, तब तक जो 14 मैचेस T20 के खेले उसमें 10 मैच में उन्होंने जीत दिलाई है एज अ कोच। चलिए, ये एक उनके पास पॉजिटिव में बात जाती है। पॉजिटिव में बात ये भी जाती है कि सिर्फ 22 साल की उम्र में थे जब से कोचिंग से जुड़े हुए। 2012 में न्यूजीलैंड के हेड कोच रह चुके हैं, आईपीएल में पंजाब किंग्स के कोच रह चुके हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ भी जुड़े रहे हैं। वहां पर भी क्रिकेट डायरेक्टर के पद पर रहे हैं और संभवतः 4 सीजन तक वहां पर रहे हैं। तो ये एक बड़ा उनका अपना क्रेडेंशियल, उनका अपना परिचय जो बताता है कि वो खुद किस तरह के कोच रहे हैं और किस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन यहाँ सारी जो कहानी है, सारी जो लड़ाई है, वो ड्रेसिंग रूम के भीतर जो माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं है। बल्कि अगर आप इस मामले में देखें तो कई टीमें जो अपेक्षाकृत बहुत कमज़ोर हैं, उनका भी जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और इसकी जो वजह है वो वजह बड़ी सिंपल है, बड़ी ही आसान है, वो है असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। जब तक खिलाड़ियों को आप सुरक्षित महसूस नहीं कराएंगे, तब तक कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेलने से पहले अपने बारे में सोचेगा, अपने रन्स बनाने के बारे में सोचेगा। और इसीलिए आप पाकिस्तान का जो T20 का
पिछले 1.5-2 साल का सफर है, वो अगर आप देखेंगे तो वो टीम जिस तरह की डिमांड है इस खेल की, उस डिमांड से बहुत दूर है। तो ये हमने आपको बताई माइक हेसन की खासियत। अब आपको फटाफट यही बता देते हैं कि डेटा क्या कहते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के T20 मुकाबले में जो हेड टू हेड ग्राफिक्स होता है, यानी दोनों टीमों में किस तरह का रिकॉर्ड रहा है, वो आपको बताते हैं। तो जो दावे अभी माइक हेसन की तरफ से किए गए थे, उसकी भी पोल समझ में आ जाएगी। रिकॉर्ड आपके सामने है, 13 मैच खेले गए हैं, पाकिस्तान ने 3 जीते हैं, भारत ने 9 मैचेस जीते हैं और सिर्फ एक मैच ऐसा रहा जो टाई रह जाता है। ये आंकड़े मेरे ख्याल से अंकिता बहुत कुछ बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में भारत की क्या स्थिति है T20 फॉर्मेट में। वो ना सिर्फ आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, बल्कि जो फासला है वो नंबर 1 के बाद सीधा नंबर 7 का है, यानी पाकिस्तान की टीम नंबर 7 पर है। और अगर आप मैचेस वाइज बात कर लें, जिस फॉर्मेट में अब ये इसलिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि नहीं, सबसे छोटा फॉर्मेट है, पाकिस्तान की टीम यहाँ कुछ कर सकती है। अगर कर सकती होती बहुत कुछ तो आंकड़े ऐसे नहीं होते। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि पाकिस्तान 14 तारीख को पाकिस्तान जो है वो हारने ही वाला है, लेकिन अगर इतना आसान होता T20 फॉर्मेट में भारत को हराना, तो आंकड़े कम से कम उसकी गवाही दे रहे होते। आंकड़े ये गवाही नहीं दे रहे। बिल्कुल। और देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम से हम टफ कंपटीशन आपका रहता नहीं है। और बहुत सालों से अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो हर एक फॉर्मेट हो या फिर हर एक खिलाड़ी का अलग इंटेंट होता है। लेकिन हाल फिलहाल के मैचेस की बात करें, ये बहुत पुरानी बात भी है कि भाई जब 13 मुकाबले दोनों टीमों के बीच में खेले गए तो वो मार्जिन इतना ज़्यादा है। और अभी हाल फिलहाल के करंट फॉर्म की बात करें, जो लगातार कह रहे हैं कि भाई T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम जो है वो उलटफेर के लिए जानी जाती है, तो वो प्रदर्शन भी आप सबने देखा, वो रिकॉर्ड्स भी आप सबने देखे और रैंकिंग भी आप सबने देखी कि रैंकिंग में कहाँ है भारतीय टीम और कहाँ है पाकिस्तान की टीम। और सिर्फ एक मैच का वो लगातार गुणगान करते हैं, 2021 का वर्ल्ड कप, जब भारतीय टीम को 10 विकेट से वहां पर हराया था। उसके बाद से शायद मतलब एक वो जीत जब मिली थी तो वही बार बार मतलब 4 साल बीत गए, उसके बाद भी लगातार जो है वो हमने भारतीय टीम के साथ ऐसा कर दिया था, हमने ये कर दिया था। लेकिन आप अपनी टीम को देखिए, जहां पर बाबर आजम जो हमारी टीम के अगर विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाता है, तो जब विराट का बल्ला नहीं चला था फिर भी बैक किया गया था। लगातार उनका परफॉर्मेंस वीक था, लेकिन उसके बाद भी बैक किया गया था और उसका आउटकम आप सबने देखा। जिस तरीके के फॉर्म में विराट कोहली नजर आए थे, चाहे वो T20 फॉर्मेट की बात करें या फिर ODI वर्ल्ड कप की बात करें, तो ये कहते हैं ना कि हमने उनके लिए जो है एक तरीके से हर प्लेयर्स में बातचीत होती है। सबसे अच्छी बात है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है। और आपकी टीम में हमने देखा है कि सिर्फ इंडिविजुअल गेम आप खेलते हैं और गेम भी नजर नहीं आता कि आप किस तरीके का गेम खेलते हैं, मतलब खुद ही कंफ्यूज आप रहते हैं। तो देखते हैं कि 14 सितंबर को उस कंफ्यूजन में और भी क्या कंफ्यूजन जुड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बड़ी मेहनत करनी होगी भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए। जीतने की बात तो अभी लगभग असंभव सी है, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह के आत्मविश्वास में है, जो मैंने कहा कि कई बार फॉर्म और इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है किस तरह के आप जोन में हैं, आपका मेंटल जोन क्या है। और मेंटल जोन भारतीय टीम का इस वक्त कमाल का पॉजिटिव है। अब एक हैरान करने वाली खबर, अमूमन हम लोग ये मानकर चलते थे कि भारत और पाकिस्तान की टीम दुनिया में कहीं भी खेल रही होंगी, उसके टिकट को जो है बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ एशिया कप में ये दिक्कत आई है, ये खबर आपको बताते हैं। अभी तक जो मैचेस खेले गए हैं उसमें तो लोग नहीं आ रहे थे उस तरह से स्टेडियम में। बड़ी बात यह है कि भारत पाकिस्तान मैच के भी सभी टिकट अभी नहीं बिके हैं। अब तक खेले गए सभी मैच में फैंस की औसत उपस्थिति देखने को मिली है। इसकी एक वजह ये रही है कि संभवतः वीकडेज में मैच हो रहे हैं, लोग दफ्तर जाते हैं, लोग दफ्तर से आते हैं, उसके बाद शायद स्टेडियम जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन अब जब भारत पाकिस्तान के मैच की शुक्रवार तक 50% टिकट भी नहीं बिकी थी, तो फिर थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, थोड़ी सी हैराने वाली बात है। आकाश चोपड़ा का ये लॉजिक है अंकिता की, ये जो फैन फॉलोइंग थी ना रोहित और विराट अगर होते तो अभी ये स्टेडियम जो है अब तक ये टिकट बिक चुके होते। और उनका तो ये भी कहना है कि भाई विराट कोहली तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलने जाते हैं तो स्टेडियम भर जाता है। क्या सिर्फ यही एक वजह है या कोई और वजह आपको लगती है? आई थिंक 2 वजह हो सकती है। एक तो जो हाल फिलहाल में पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हैं, और दूसरी बात यह है कि फ़ैन फॉलोइंग भी हो सकती है। लेकिन हाँ, बाइकआउट जो चल रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को नहीं देखना चाहिए, बहुत तमाम सारी चीज़ें जो आपकी भावनाओं से जुड़ी होती है, जो आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं दिखाती हैं, तो वो भी चीज़ें हो सकती है। और दूसरी बात है कि रोहित और विराट जो फ़ैन फॉलोइंग आप सबने देखी, और UAE में ही मैच खेला गया था, दुबई में मैच खेला गया था चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ पर एक हुजूम जो है वो फैंस का वहाँ पर मौजूद था। हर प्लेयर्स चाहता है कि भाई अपने खिलाड़ी को जो है वो मैदान के अंदर से देखे, मैदान के बाहर देखे, ऑटोग्राफ ले उनका। और अब देखना ही
अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती है। रोहित और विराट की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है और हर कोई यही चाहता है कि भाई ये जो है वो खेलते ही रहें, क्योंकि जब भी वो मैदान पर आते हैं एक एनर्जी लेकर आते हैं, एक कहते हैं ना कि अलग तरीके का माहौल सेट हो जाता है जब भी वो बल्लेबाजी करते हैं। या फिर छोटी छोटी क्लिप्स हमने देखी है जो रोहित शर्मा के स्टंप माइक का जो कनेक्शन रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है और हर फैंस चाहता है कि उनके आइडल जो है वहाँ पर मौजूद रहें। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हाँ शायद इसमें दो पहलू ये भी हो सकता है कि जो हाल फिलहाल में पाकिस्तान के साथ रिश्ते रहे हैं, और एक वजह ये भी हो सकती है कि फैन फॉलोइंग रोहित विराट नहीं है, तो उसकी भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि डोमेस्टिक मैचेस में हमने देखा था कि डोमेस्टिक मैच खेलने गए थे तो 10,000 से ज़्यादा फैंस वहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल अंकिता, और एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि इस बार एशिया कप के आयोजकों ने टिकट की बिक्री के साथ ना एक थोड़ा अपना दिमाग लगा लिया था। दिमाग लगाने से मतलब ये है कि आप सिंगल मैच के टिकट नहीं खरीद सकते। एक तरीके से आपको वो ऑफर कर दिया गया था कि आप बुके में आप टिकट्स खरीदिए, यानी आप सारे 7 मैचेस के 6 मैचेस के टिकट ले लीजिए। उनकी सोच संभवतः ये रही होगी कि हम अगर भारत पाकिस्तान के टिकट की जो प्राइस होती है उससे थोड़ा बढ़ाकर बाकी सारे मैचेस में भी उस तरह से क्राउड को ले आ पाएं तो उनके लिए कामयाबी होगी, स्टेडियम भरेगा। लेकिन पैसे हैं जी, हार्ड अर्न मनी होती है। लोगों को लगता है कि हमें अगर भारत पाकिस्तान का मैच देखना है तो फिर हम क्यों अफगानिस्तान या यूएई या फिर हांगकांग या फिर बांग्लादेश का टिकट हम क्यों खरीदें। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो जो पैकेज डील थी ना, वो पैकेज डील लोगों को ना समझ में आई हो। और अगर ये एक वजह होगी तो मेरे ख्याल से ये आयोजकों के लिए एशिया कप के एक तरीके का सबक भी है कि आप जैसे पहले करते थे कि आप हर मैच की टिकट अलग अलग रखिए, जिस मैच में जिसकी दिलचस्पी है वो जाकर उस मैच को देखेगा। तो निश्चित तौर पर रोहित की, विराट की जो अपनी एक पॉपुलैरिटी है, जो उनका अपना एक फैन बेस था, वो एक वजह हो सकती है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों की वजह से पाकिस्तान के मैच के बायकॉट को लेकर जो एक बड़ी डिबेट चल रही है वो एक वजह हो सकती है। और वजह यह भी हो सकती है कि लोगों को पैकेज डील जो है वो समझ में नहीं आई एशियन क्रिकेट काउंसिल की। अगर ऐसा है तो जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा इस पर फिर से विचार करना होगा, या तो इसी सीजन में करना होगा या फिर आपको अगले एशिया कप तक इस मामले को सॉर्ट आउट करना होगा। चलिए जी, अब पाकिस्तान और भारत के इस मैच को लेकर जिस तरह का जो अपडेट आ रहा है उसका फ्लो बढ़ा है, यानी चूंकि बयान बढ़ेंगे तो हम आप तक लेकर आएंगे, सारे अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल समय से पहुंचाएंगे। यही हमारी जिम्मेदारी भी है, यही हमारा काम भी है। आपसे गुजारिश बस ये करेंगे, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो पर जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।